हेलो माय डियर स्टूडेंट। मोटिवेशन आपने पढ़ लिया होगा। तो अगर आप क्विट करते हैं ना तो बाद में आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने क्यों ट्राई नहीं किया। एक ट्राई हमेशा करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे सैटेलाइट और बाकी सारी चीज़ें। 2 वीडियो और आएंगी इसमें। और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बच्चों, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना के, और लगभग मैं जितने मेरे को क्वेश्चन मिल रहे हैं नीट वाले, मैं एम्स वाली क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितने भी मिल रहे हैं अच्छे या इजी टफ जो भी हैं उनको मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एस्केप वेलोसिटी का जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, पहला है नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो 2016 का पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ये फेज़ 2 हुआ था, नीट 2 बार हुआ था 2016 में। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट का जो हमारा 2016 का क्वेश्चन है वो आज हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो एस्केप वेलोसिटी है, अभी हम उसके बारे में फिर और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एस्केप वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, वो होता है v इक्वल टू रूट, अभी हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये उस जिस बॉडी को आप फेंक रहे हैं उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, जहाँ से आप फेंक रहे हैं जो लोकेशन है, जो रेफरेंस बॉडी है, उस पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए, आपको डेंसिटी दी है तो हम डेंसिटी मास को ब्रेक कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम को बच्चों हमने एज्यूम किया है स्पेरिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से मास की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है जी, इसको भी आप यहाँ पे रख सकते हो, और यहाँ से आपका जो रिलेशन है v इक्वल टू, अगर आप इसको अंदर रख दें तो 2g/r तो ऐसे रहा, इनटू मास की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ से जनरली हमारा जो v है वो डिपेंड कैसे कर रहा है, आर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक आर से एक आर कट जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और दूसरा रूट डेंसिटी का है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं अर्थ की अगर हम लिखें तो वो हो जाएगी आर ई इंटू डेल्टा रो ई, और किसी प्लेनेट की देखें वी पी तो आर पी इंटू रो ऑफ प्लेनेट। क्लियर यहाँ तक? अब आप यहाँ से, आपसे क्या कहा है कि डबल है, जो हमारी प्लेनेट की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की डबल है, तो मतलब आर ई जो है 2 टाइम आर ई हो जाएगा आर पी, इंटू रूट एक ही ले लीजिए, रो ई जो है यहाँ नीचे रो पी जो होगा रो ई हो जाएगा, इससे कट गया इससे कट गया, तो ये आ जाएगा 1/2 और 1/√2, तो आंसर आ जाएगा 1/2√2। ठीक है, तो ये हमें गिवन था, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें आर ऑफ पी जो था वो 2 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ है, और डेंसिटी ऑफ प्लेनेट जो है पी फॉर प्लेनेट यहाँ पे 2 टाइम डेंसिटी ऑफ अर्थ था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमसे पूछा गया था, हमसे प्लेनेट अर्थ टू प्लेनेट पूछा था, इसलिए मैंने ये लगा के आंसर निकाल लिया। तो बच्चों अब हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में भी कुछ बातें सीख लेते हैं। अच्छा, एक बात और, आप जो पीवाईक्यू कर रहे हैं उससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आपको अब एस्केप वेलोसिटी कहीं और से नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाई है पीवाईक्यू वाली। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपको याद है तो आप रिवीजन कर लीजिए। जो मिनिमम वेलोसिटी है आप किसी बॉडी को दो और वो अर्थ के ग्रेविटी पुल से या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जनरली अगर आप अर्थ से फेंक रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वी एस्केप को मैं लिख देता हूँ √2gm/r, और ये m जो है मास ऑफ अर्थ है। अच्छा जी, अगर आप g की वैल्यू रख दो यहाँ पे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2gr। अच्छा, और अगर इसके कोई एक डिफरेंट फॉर्म बताऊँ आपको,
ये हमारी √2 टाइम्स ऑर्बिटल है। जो ऑर्बिटल होती है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो हमारी √GM/r होती है। तो इसमें क्या होगा, एक GM आपका ये जो है ये ऑर्बिटल हो जाएगी, तो √2 टाइम्स ये होती है। अगर आप इसमें इनकी वैल्यू निकालें तो अर्थ के लिए, ठीक है, जिस भी प्लेनेट से आप फेंकेंगे उनके लिए अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। तो हमारी अर्थ से जो इसकी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। अब अगर आप डेंसिटी के टर्म में बात करें, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया, तो डेंसिटी के टर्म में आपको मास की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर अगर आप मास की वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा, रूट को रूट ही रहने दीजिए, ठीक है। 2 GM तो ऐसे ही रखा बच्चों मैंने, 2 GM/r ऐसे ही रखा, और यहाँ पर रख दिया रो इंटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8πg ρ r²/3, ठीक है। तो डिपेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो इजीली यहाँ से हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो वी एस के वेलोसिटी है वो डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। इसको आप डेंसिटी लिख दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, डेंसिटी। क्लियर यहाँ तक? ये तो इसकी बात हो गई फॉर्मूले की। अच्छा जी, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है बच्चों, पहली इंपॉर्टेंट बात है एटमॉस्फेयर कंडीशन। एटमॉस्फेयर कंडीशन, एस्केप वेलोसिटी हमारे एटमॉस्फेयर को भी डिसाइड करती है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि एटमॉस्फेयर पॉसिबल है या नहीं है। तो जहाँ पर जिस भी प्लेनेट की अगर VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी, अगर वो एस्केप से कम हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। जहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होती है बच्चों की VRMS जो है हमारी वी एस्केप से क्या हो गई, कम हो गई, वहाँ पर हमारा उस प्लेनेट के पास एटमॉस्फेयर होगा और अर्थ के लिए पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आप मून के लिए देखें तो वहाँ पर VRMS ज़्यादा हो जाती है वी एस्केप से, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए अर्थ की VRMS कितनी होगी, वी एस्केप कितनी होगी, मून की VRMS कितनी होगी, वी एस्केप कितनी होगी। NCERT में ये मेंशन है। अच्छा जी, दूसरी बात इसमें यह है बच्चों, ब्लैक होल कंडीशन क्या है, ये एक आपके नीट में पूछा भी गया है, ब्लैक होल कंडीशन। तो ब्लैक होल कंडीशन में आपको क्या देखना है, अगर हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है बच्चों वो हमारे किसके बराबर हो गई, अगर हमारी वी एस्केप जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल कंडीशन। ऐसे केस में हमारे लाइट भी पास नहीं की जा सकती है। तो इससे आपको कई क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ब्लैक होल, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ जो भी है मास, रेडियस आ सकता है, और कुछ भी इससे आपको चीज़ें घुमा के पूछी जा सकती हैं। तो समझ गए होंगे, अगर किसी भी बॉडी के एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई तो वहाँ पर फिर वो बॉडी हमारी एस्केप नहीं हो सकती है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि लाइट भी ऐसी बॉडी से पास नहीं हो सकती है, समझे। तो जो रेडियस होगा ब्लैक होल का वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है बच्चों, देखिए एस्केप वेलोसिटी जो है ये डिपेंड किस पे करती है, ठीक है। इससे आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिपेंड्स ऑन। तो जो एस्केप वेलोसिटी है ये हमारी जो डिपेंड करेगी, ये रेफरेंस बॉडी पे डिपेंड करेगी, कहाँ से इसको फेंका जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेफरेंस बॉडी पे डिपेंड करेगी। अगर अर्थ से फेंक रहे हैं तो अर्थ पे डिपेंड करेगी। और किस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ये हमारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से आप फेंक रहे हो, और इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, इन पे ये डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा जी, अब देखो बच्चों इसमें ट्राइजेक्टरी से रिलेटेड तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है
ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, या आप पाथ भी बोल सकते हैं। जब किसी भी बॉडी को आप फेंक रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी, तो वो एस्केप वेलोसिटी से हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं? देखिए, अगर उस बॉडी की जो हमारी वेलोसिटी है, तीन केस हो सकते हैं। अगर वेलोसिटी है वो हमारी कम हो गई वी एस्केप से, समझ रहे हैं? अगर किसी भी बॉडी को आपने फेंका और उसकी जो भी वेलोसिटी है वो एस्केप से कम हो गई, मे बी ऐसा हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर उसकी वी एस्केप से ज़्यादा हो गई, समझ रहे? अच्छा जी, तो इस केस में होगा क्या? अगर बॉडी की वेलोसिटी एस्केप से कम हो गई तो ये एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके पास या तो ये ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा, और या ऑर्बिट में अगर नहीं घूमा तो ये क्या होगा, उसी में गिर जाएगा, उसी प्लेनेट में। कब? जब हमारी इसकी वेलोसिटी इससे कम है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होने के बाद जो वेलोसिटी आप दोगे उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, v1 से लिख देता हूँ उसको, तो वी स्क्वायर माइनस वी एस्केप, ये हम एनर्जी कंजर्वेशन निकालते हैं तो उससे इसको हमें निकालना पड़ता है, समझ रहे? चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2014 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसलिए अगर और जगह से आप पीवाईक्यू देख रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू करने को मिलेंगे। यहाँ पर प्योर नीट के पीवाईक्यू हैं और आपको थ्योरी भी उसके साथ मिलेगी, समझ रहे हैं? आपको खुद ही पता लग जाएगा। अच्छा जी, इसलिए मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए भी नहीं कहना, अब मैंने छोड़ दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लगता है तो फिर खाली लाइक करके क्या करना है ना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखते ही, अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट टू व्हाट अप्रॉक्सीमेट रेडियस। तो अगेन आपसे वही पूछा है कि रेडियस कितनी होगी, तो मैंने आपसे कहा ब्लैक होल के लिए एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो आप कहें कि सर जो एस्केप वेलोसिटी होती है 2gm/r इक्वल टू सी। तो यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए और उसके बाद आप देखिए r इक्वल टू, इसको रीअरेंज करो, 2gm/c²। जी अच्छा, अब आप क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए, दो तो दो ही रहेगा, जी हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जब भी आप ये वैल्यू रखते हो ना बच्चों, तो आप उसके साथ यूनिट भी ज़रूर रखो, आपको याद आ जाएगा। नहीं भी रखते हो यूनिट तो बोल लो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इंटू मास आपको दिया है 5.98 10⁻24 kg। सी तो आपको पता ही है, तो 3 को मैं सीधा 9 लिख लेता हूँ, 10⁻18। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 2 6 12। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट कैलकुलेटर से। 928.86 इंटू, और 10 की पावर तो हम ऐसे ही करेंगे सॉल्व, 18 ऊपर जाएंगे 24, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर, समझ रहे हैं? तो 10⁻³ के करीब जो ऑप्शन है वह है 10⁻²। तो लगभग आप कह सकते हैं 10⁻² मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट, नीट 2013 में, ठीक है, और एक कर्नाटका का नीट है, उसमें पूछा गया है, हमारा तो तीसरा ही क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट, एक प्लैनेट है उसका जो रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। आगे कह रहे हैं बोथ हैव ऑलमोस्ट एवरेज इक्वल एवरेज मास डेंसिटी, अच्छा जी, एंड वीपी एंड वी आर एस्केप वेलोसिटी, अगर वीपी एस्केप वेलोसिटी है और उसकी अर्थ की वीई है तो रिलेशन बताइए। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो वी एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, अभी वी लिख लेता हूँ इसको मैं, क्या होती है 2gm/r इक्वल टू, और आगे देखें इसको तो हमने एक रिलेशन मास के टर्म में भी पढ़ा था, 8/3 मास डेंसिटी पाई जी रो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि मास डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है, आर और इनटू डेल्टा डेंसिटी। तो वी
अर्थ की कितनी हो जाएगी, आर अर्थ इनटू रो अर्थ। ठीक है, अर्थ के बाद जैसे आप देखें यहाँ हो जाएगा वी प्लैनेट ओवर आर प्लैनेट ओवर रूट डेंसिटी का प्लैनेट। बस आपसे कहा गया है, ये दोनों तो सेम ही है ना। अच्छा, इनको तो नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एवरेज जो रो पी है रो ई के बराबर है। तो बात किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे। तो जैसे ही रेडियस आएगा तो ये हो जाएगा आर ई टू आर ई इंटू ये हो जाएगा रो पी रो ई ओवर रो ई। तो इससे कट गया तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो वी पी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 टाइम वी ई अर्थ का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हम ये क्यों नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं। देखो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है मास डेंसिटी। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको मास डेंसिटी के टर्म में ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप ये वाला लगाते हैं तो आपका आंसर आप देखिए गलत आएगा, समझ रहे हैं, उल्टा आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2013 कर्नाटका में ही आया हुआ है और हमारा तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मास m इज केप्ट एट हाइट 3r फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ है और यहाँ से 3r हाइट पे कोई एक m मान लेते हैं और अर्थ का मास हमारा m ही है। क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक, दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। तो आप देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, रूट जी एम बाई आर। ये जो आर है ना बच्चों, ये आर हमारी रेडियस कब थी, जब हमारी अर्थ के सरफेस पे थी। इसका मतलब ये आर हमारी डिस्टेंस है सेंटर से उस बॉडी का, समझ रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या थी, हम उस बॉडी को अपने सरफेस से फेंक रहे थे, तो यहाँ से हम आर ले रहे थे। अब आपको कह रहा है कि 3r पे है वो, तो जो मिनिमम स्पीड होगी जिससे वो वापस नहीं आए, तो वहाँ पर r प्लस एच करना पड़ेगा। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो जाएगी रूट जी एम और 3r में एक r जोड़ दोगे तो आ जाएगा 4r, समझ रहे हैं। तो अच्छा 2 भी तो होता है, तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो रूट 2 जी एम बाई आर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 2011 का क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एक डायग्राम प्यारा सा बना लो, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। यहाँ पर है तो पूछ रहा है कि यहाँ से हम इस किसी को फेंक रहे हैं जिसका मास m है, ये एम ई मान लेते हैं, और कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। आगे आपसे कहा जा रहा है द मास एंड रेडियस, वो दे रखी है m, ये m है, कैपिटल M है, तो मैं इसको कैपिटल M बना देता हूँ, रेडियस r। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, छोटा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक टू अर्थ। ठीक है, यहाँ से हम इसको फेंक रहे हैं बच्चों, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जहाँ से ये भाग जाएगा। ठीक है, हमारा ये मास एक पॉइंट के बाद अर्थ के सरफेस को यहाँ से छोड़ के चले जाएगा। तो यहाँ पे जो एंटायर काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी एंटायरली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, जी मास ऑफ अर्थ इंटू छोटा m ओवर r। जी m1 m2 बाई आर होता है, वैसे तो माइनस होता है लेकिन मैं मॉड ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ से एक मास से एक मास कट गया, तो u कितना आ जाएगा, रूट 2 जी एम बाई आर। और वैसे भी आप क्लियरली निकाल सकते थे अगर आप कंजर्वेशन नहीं लगाते कि सर जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है वो इसके मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो करती है इसके मास पे डिपेंड, समझ रहे हैं। और ये वाली डिस्टेंस जहाँ पर वो है रेफरेंस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो ये आर क्या है, जहाँ यहाँ से लेके सेंटर से इसकी दूरी
और मास क्या है, इसका मास। तो इस हिसाब से भी आप इसको सही कर सकते थे। अच्छा, अगर इसको आप छोटा जी के टर्म में लिखेंगे तो इसका भी हमने फॉर्मूला अभी निकाला था कुछ देर पहले, छोटा जी आर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी वाला होगा। ठीक है, इसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। कन्फ्यूजन तब होगा बच्चों जब इसमें एक स्मॉल एम भी कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2006 का छठा क्वेश्चन। 2000 का छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेनेट है जिसका मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ अर्थ के बराबर है, रेडियस इज 1/4 ऑफ। तो देखो कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपको फॉर्मूले पता है और थोड़ा सा कंसेप्ट पता है। ठीक है, तो एस्केप पूछी होगी। हाँ जी, तो एस्केप तो हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। क्या क्या, √2gm/r। अब इसमें मास डेंसिटी नहीं दी है, तो इसका मतलब ये है कि मास वाला फॉर्मूला चल जाएगा gr। तो हम क्या कर लेते हैं, r वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मास तो सेम है। तो अगर मैं इसका वो लगाऊं, फॉर्मूला लगाऊं, तो आप 2 के लिए लगा लीजिए Vp/v। तो Vp/v ये r/4 है, तो रूट से जब r/4 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, r से r कट जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। तो Vp इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम v। और आप देखिए v एस्केप कितनी होती है, 11.2। तो 2 × 11.2, आंसर आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ना कैसा है। आप इस प्लेनेट की निकाल दीजिए यहाँ से। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो Vp कितना हो जाएगा, अगर आप इस मेथड से नहीं करते हैं तो Vp हो जाएगा आपका √2gmp/rp होगा। जी हाँ, होगा। अब आप देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए। √2g, तो जी एम पी की वैल्यू आपको दी है एम ई, तो एम ई। और ये जो है ना आर की वैल्यू दी है RE/4, तो 4 आ जाएगा रूट से बाहर 2। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 11.2, तब भी आपको ये स्टेप मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो 2-3 तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगे। क्वेश्चन 7। अगला क्वेश्चन है 2012 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तो आप बिना कुछ करे ही कर सकते हैं। वी एस्केप मैंने आपको बताया होती है √2gm/r, और वी ऑर्बिटल जो होगी हमारी वो होती है √gm/r। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वी एस्केप इक्वल टू हो जाएगा √2 टाइम वी ऑर्बिटल। ठीक है, कई क्वेश्चन आते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 8 है मेरा। क्वेश्चन कह रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज v। अर्थ की v दी है, तो ve को मैं v लिख लेता हूँ। एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट vp हैविंग रेडियस 4 टाइम। अगर इसकी रेडियस आ रही है तो इसकी रेडियस है 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, और मास, इसका मास डेंसिटी एम ई, इसकी जो मास डेंसिटी है मान लो रो है, इसकी भी रो है, सेम बोल रहा है। तो इजीली कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है। क्या, डायरेक्ट एस्केप वेलोसिटी का वही फॉर्मूला यूज़ करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। आर ले लिया बाहर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर था 4/3, ठीक है, जी और रो पाई, ठीक है, ये था हमारा। अब यहाँ पर आपको सेम दे रखी है क्या, मास डेंसिटी, बस रेडियस का रोल है यहाँ पे। तो v इक्वल टू हो जाएगा, आप देखो अगर आप अभी चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो v प्लेनेट ओवर v अर्थ हो जाएगा आपका r प्लेनेट ओवर r अर्थ। ये तो सेम ही आएगा ना पूरा, क्योंकि 4/3 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, रो तो उसने कह दिया दोनों में सेम है, पाई कांस्टेंट है, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये 2 आ गया। तो यहाँ से rp की वैल्यू है 4 टाइम re ओवर re, तो re से re कट गया, तो vp ओवर ve जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो vp इक्वल टू 4 टाइम ve हो जाएगा। समझ रहे? अब देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पर होगी। अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं vp इक्वल टू √gm/rp, ठीक है, तो vp जो है हमारा, ये हमारा 1/√rp पे डिपेंड कर रहा है। तो vp ओवर ve अगर आप लिखें तो कितना हो जाएगा,
ये RP तो नीचे पहुंच जाएगा और रूट RE ऊपर पहुंच जाएगा। और आपसे ये भी कहा गया है कि RE तो RE है, लेकिन RP क्या है, 4 टाइम RE है। तो इसको एक कट कर दो तो कितना आ रहा है, 1/2। तो यहाँ से आप देखिए जो VP की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, VP इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम VE हो जाएगा। उल्टा करिए इसको या ऐसा कर लीजिए, ये हो जाएगा VP VE/2। ठीक है। और ये तो अच्छी बात है, ये ऑप्शन में नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप नहीं लगा सकते, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये गलत मेथड है। आपको क्वेश्चन में जो दिया है मास डेंसिटी के टर्म में तो वही लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 1/r है, तो इससे तो आंसर बदल जाएंगे। अगर आप जेई की तैयारी करेंगे ना बच्चों, अगर आप जेई वाले हैं तो आपको पता ही होगा, जेई वाले ये वाला ऑप्शन भी देंगे और ये वाला भी देंगे, ताकि आप ये करो, समझ रहे हैं ना। तो कंसेप्ट क्लियर रखिए कि जब आपको मास डेंसिटी की बात हो रही है तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मास डेंसिटी का है, समझ रहे हैं, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। अगर मास डेंसिटी की बात हो रही है तो वो लगाइए, अगर मास की बात हो रही है तो फिर ये लगाओगे। तो जो इसका सही होगा वो ऊपर वाला मेथड है, ये वाली मेथड है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर है VP इक्वल टू 4 टाइम VE। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां। अच्छा, अब तो क्वेश्चन है नहीं, अब जो हमारा अगला टॉपिक है आज का, इसी में मैंने दोनों को साथ में रखा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों। मुझे लगा जो हमारे एस्केप वेलोसिटी है इससे बहुत कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन 9 क्वेश्चन निकल गए, समझ रहे हैं। और ये जो मेरे क्वेश्चन है बच्चों, ये 2022 से लेके पीछे जो 2010, 10, 11, 12 में नीट हुआ था उसके क्वेश्चन है। उससे पहले ना बच्चों प्री मेंस होता था, तो प्री मेंस में कम क्वेश्चन आए, फिर भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अच्छा, जब मेरे ये नीट के क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं एम्स सीरीज चलाऊंगा एक, जिसमें एम्स के चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे हमें इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, बहुत आसान तरीका है। कभी हम उसको डिटेल में थ्योरी में डिस्कस करेंगे, बस मैं अभी क्वेश्चन से पहले आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरी अर्थ है जिसका मास है ME, ठीक है। और आपने कोई एक प्रोजेक्टाइल या किसी बॉडी को यहाँ पे रखा है जिसको ऊपर को फेंकना है अभी, और ये R डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियस बात है ये हमारा अर्थ का सरफेस है यहाँ पे। तो जब आप इस M को ऊपर को फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे। मान लीजिए आपने U वेलोसिटी दे दी, तो कुछ टाइम ऐसा होगा, कोई आपको हाइट दी रहेगी, क्योंकि एस्केप नहीं होगा पार्टिकल। मान लीजिए अर्थ के सरफेस से ये h हाइट ऊपर गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तो मोशन में आ रहा है, तो काइनेटिक कितनी होगी, हाफ mv²। और m कौन सा, m ये वाला स्मॉल वाला, ठीक है, ये वाला नहीं। पोटेंशियल कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी ओवर डिस्टेंस कितनी है r। जब आप इसको यहाँ से यहाँ फेंक देंगे तो ऐसा माना जाता है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे पार्टिकल कुछ टाइम रुकेगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी -g, अगेन वही, बस डिस्टेंस बदल जाएगी, r+h। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि जो एनर्जी है वो लॉस नहीं हो सकता है। एनर्जी का एक पॉइंट से, या आप बोल सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी तो इसलिए ये इतनी हो गई। तो बच्चों देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, इतनी जो है ये इनिशियल एनर्जी हो गई, और इतनी जो है ये फाइनल एनर्जी हो गई। तो आपको करना क्या है, उसके बाद इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी कर देना है, और आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ रहे हैं। मैं कभी सेपरेटली इस पे वीडियो बनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन पर ही मैं एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने केपलर लॉ में किया था। तो बस इससे आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, वो निकालना पड़ेगा। समझ गए यहाँ तक? चलो क्वेश्चन से सीखते हैं थोड़ा। 2021 क्वेश्चन मेरा ये इस टॉपिक का पहला है, और टॉपिक क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन तो आ गया होगा आपके पास, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दी है इसने v कह दिया है, ठीक है, v की वैल्यू दी है एंड k इज लेस देन 1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सरफेस है हमारे अर्थ का। द मैक्सिमम हाइट अबव द अर्थ सरफेस रीच बाई पार्टिकल। तो ये कह रहा है कि यहाँ से कितनी मैक्सिमम हाइट ये जा सकता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ किसी h हाइट तक ये गया। क्लियर। अब बिना एनर्जी कंजर्वेशन के नहीं होगा। अब यहाँ पर नीट वाले बच्चे थोड़ा सा हमारे डर जाते हैं क्योंकि उनको डराया जाता है। अरे बच्चों आप याद करो 9th-10th के इतने बड़े बड़े आपने फॉर्मूले रट दिए, इतना करके आए हो, बस टेक्निक सीखे ना, आपको आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैं K1 लिख देता हूँ इसको, इनिशियल को, हाफ mv², और पोटेंशियल कितनी होगी यहाँ पे P1 लिख लेता हूँ इसको, माइनस g मास ऑफ अर्थ me, और छोटा मास जिसको फेंक रहे हैं ओवर r। फाइनल पॉइंट पे जो K2 हो जाएगा या K फाइनल हो जाएगा वो 0, और P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस g मास ऑफ अर्थ ओवर m r प्लस h। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से निकलती है, अगले वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो अब हमारी जो टोटल एनर्जी होगी इनिशियल वो फाइनल के बराबर होगी। इसका जो सम होगा टोटल एनर्जी वो हमारे इसके सम के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो इसका मतलब है K1 प्लस P1 इक्वल टू K2 प्लस P2 बराबर आएगा भैया। तो K1 कितना होगा, हाफ mv², P1 कितना हो जाएगा, माइनस g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ओवर r इक्वल टू K2 कितना हो जाएगा 0, P2 कितना हो जाएगा g m ओवर r प्लस h। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। v की वैल्यू रख दें अगर, हाफ mv², ठीक है, v की वैल्यू रख देते हैं। v दिया है हमको k इंटू एस्केप वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा k², और एस्केप वेलोसिटी v का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये माइनस है ना, इसको इधर ही ले जाते हैं, इक्वल टू, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा g m ओवर r, और ये ऑलरेडी माइनस था इसके आगे, तो g m r प्लस h। यहाँ तक समझ गए होंगे सब। चलिए आगे चलें। ये m एक नेगेटिव आदमी सबको ले गया। अच्छा एस्केप वेलोसिटी भी पता होगा सबको। एस्केप वेलोसिटी सर हाँ अभी भी तो आपने करवाया, 2gm/r, और m कौन सा, मास ऑफ अर्थ, तो इसको भी रख दीजिए। इसका स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, तो हाफ इंटू k² इंटू 2gme ओवर r। पता लगा, इसका भी स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया ना बच्चों। रूट मतलब होता है हाफ पावर, और हाफ हट गई तो मतलब रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व करिए, g बाहर निकाल दो, me बाहर निकाल दो, तो बचेगा क्या, 1/r माइनस 1/r प्लस h। अच्छा जी, तो gm से अगेन फिर gm कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या, k²/r इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा r प्लस h, और ये हो जाएगा r प्लस h माइनस r से r कट गया। तो सॉल्व करिए इसको, अब बस आंसर आ गया आपका। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा इस r से भी ये r कट गया, तो आ जाएगा k² इक्वल टू h ओवर r प्लस h। समझ गए भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक। तो इंटू करते हैं, तो h इक्वल टू k²r प्लस k²h, इसको भी इधर ले जाओ, h माइनस k²h इक्वल टू k²r, तो h कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस k² r, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, k²r 1 माइनस k²। ओह माय गॉड, क्वेश्चन अच्छा था ये। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में
आप समझ लो 25 क्वेश्चन आते हैं तो 20 ऐसे ही आते हैं बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 2010 का एनर्जी कंजर्वेशन का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू प्रोवाइड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m टू ट्रांसफर इट फ्रॉम सर्कुलर ऑर्बिट r1 टू अनदर इतना। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई ये अर्थ है हमारा, यहाँ पर इसकी रेडियस r है और कोई मास m है। अगर ये r1 है और आपको दूसरा जो मैं h लिया था अगर वो r2 है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो हमारी एनर्जी होगी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल। तो जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी वो पोटेंशियल के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे तो फिर काइनेटिक जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, तो काइनेटिक पूछ रहा है तो इसका मतलब ही हो जाएगी -P1 + P2, वैल्यू रख दो। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गई तो हो जाएगा -G_m, ठीक है। 2 m दिए हैं, एक बड़ा m छोटा m, r1, ठीक, माइनस सेकेंड ऑर्बिट में गया है तो कितना हो जाएगा, ये जो r2 है ये हमारी सेंटर से ही नापी जाएगी ना, इसलिए ये r2 r1 + h है। तो Gm m ओवर कितना हो जाएगा, r2, ठीक है जी। तो ये माइनस इसी का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Gmm 1 - r1 - 1/r2 और ये काइनेटिक एनर्जी ½mv²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी वाला। देखो ये जो रेडियस है ना, रेडियस तो सेंटर से ही नापी जाती है ना, तो यहाँ से उसने पूरी दे रखी थी हमें, जिसको हम r+h कर रहे थे, तो r2 हमने इसलिए डायरेक्ट r2 रखा है यहाँ पे, समझ गए। तो डी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन नीट 2016 सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है मेरा। देखो एक ही मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। आपसे कह रहा है एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g0 एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा अर्थ है और इसकी रेडियस क्या है, r है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो m मास है सैटेलाइट का वो h डिस्टेंस पे घूम रहा है, यहाँ पर है। तो आपको पूछा क्या है, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ g0। तो सिंपल सी बात है, मैं भी डायरेक्ट इसमें करूँगा। यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगी दोनों होगी, ½ mu² मान लो, प्लस इसका मास अगर m है, इसका छोटा m है, तो -g बड़ा m छोटा m ओवर r, ये हो गई यहाँ पर K1 + P1। और किसके बराबर होगी बच्चों, ये होगी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gm ओवर r+h, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना हमें निकालना है, एनर्जी निकालनी है टोटल ना, ये हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक, r+h हो जाएगी, ये हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी। हमें काइनेटिक पोटेंशियल वेलोसिटी थोड़ी निकालनी है, हमें एनर्जी निकालनी है यहाँ पर। तो ये तो मेरी एनर्जी हो जाएगी, लेकिन वो जी के टर्म में कह रहा है। तो जब भी कोई बॉडी गोल घूमती है किसी भी ऑर्बिट के अबाउट, तो हम कहते हैं वहाँ पर जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² r+h हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, r+h का स्क्वायर, समझ रहे। r+h से r+h चले गए तो आप कह सकते हैं जो v² हो जाएगा वो हो जाएगा Gm ओवर r+h। इस v² की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे रखेंगे जो एनर्जी हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, -Gm छोटा m r+h, और यहाँ पर आपने v² उठा के यहाँ रख दिया तो हो जाएगा +½ G बड़ा m छोटा m अपॉन में r+h। सॉल्व करिए इसको तो ये आ जाएगा -1/2 G बड़ा m छोटा m ओवर r+h। हाफ में से अगर आप माइनस हो तो 1/2 प्लस माइनस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 बड़ा है।
अब यहाँ पर जी के टर्म में निकालना है, तो जो हमारा जी एम है, यहाँ पर आप देखिए हम जी का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम आर स्क्वायर से इंटू कर देते हैं और आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जी एम बाई आर स्क्वायर यहाँ लिखा मैंने, इंटू एम छोटा वाला यहाँ था और एक आर स्क्वायर से यहाँ भी इंटू कर दिया, आर प्लस एच, ये क्योंकि जी के टर्म में बताना है और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गया। तो हाफ छोटा एम जी नॉट लिखा है उन्होंने, तो जी नॉट आर स्क्वायर आर प्लस एच। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। देखो आप यहाँ पर सोच सकते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन नहीं लगा, क्योंकि हमें ना वेलोसिटी, देखो कंजर्वेशन कब लगता है, या तो आपको यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, या ये हाइट निकालनी है, या वेलोसिटी हाइट दी है मास निकालना है। यहाँ पर उसने कहा था कि एनर्जी बताओ, तो हमको ये तो पता है कि यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, समझ रहे हैं। तो एनर्जी जो होगी, हमने क्या किया, उस एनर्जी को एम नॉट के टर्म में ब्रेक कर दिया, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2006 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि द अर्थ इज एज्यूम टू बी स्पेयर ऑफ रेडियस आर, अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज एट अ हाइट आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज एफ वी एंड वी इज द एस्केप वेलोसिटी। देखो तो एफ की वैल्यू निकालना है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर एफ क्या होगा। देखो पार्टिकल एस्केप हो रहा है, आपने यहाँ से मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से आपने ये रेडियस आर है, यहाँ से आपने किसी हाइट पे फेंका और एस्केप हो गया पार्टिकल, तो एस्केप हो जाएगी, जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम एस्केप हो जाएगा ये वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम, और जो प्लेटफॉर्म अरेंज किया है आपका वो ऐसा किया है कि जो हमारी यहाँ पर हाइट है वो क्या है, आर है, तो आर और आर कितना हो जाएगा, 2r, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसको सॉल्व कर लो। अगर ये 0 होगी तो वी एस्केप कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 0 हो जाएगा, तो वी एस्केप हो जाएगा रूट जी एम और ओवर आर, ये हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा है कि एस्केप वेलोसिटी इस फॉर्म में है, समझ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें, आर का इंटू कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, समझ रहे हैं। और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये जी की वैल्यू हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट जी आर, समझ गए। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब एफ वी इक्वल टू रूट जी आर हो जाएगा। तो दोनों साइड कंपेयर करें, तो जो एफ की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/√2। दोनों तरफ वैल्यू रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 2gr होता है, एस्केप वेलोसिटी हमारी वैल्यू कितनी होती है, √2gr, और इधर है gr, तो इधर रखें अगर आप तो कितना हो जाएगा, समझ रहे होंगे ना कैसे आया, f इंटू √2gr हो गया इक्वल टू √gr को ले डूबे तो ये उधर जाएगा, तो ये बना के दे देगा। करेक्ट ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन है 2003 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी मास एम इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ बनाते हैं, यही काम करना है। इसमें बहुत आसान है बच्चों, एक ही टाइप का है, बस आप एक बार सीख लो, ख़त्म हो जाएगा ये। और कह रहा है कि विच इज़ टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट इतना, तो एच जो है हमने कुछ एक एच पे फेंका और एच इक्वल टू 3r है, और इसका मास एम था, अर्थ का मास एम ही मान लेते हैं। तो कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको। आप देखो यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर हो जाएगी -gm इंटू छोटा एम ओवर आर, और यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, GMEM ओवर आर और 3r 4r, आर प्लस एच होगा तो 4r। तो चेंज कितना होगा, चेंज हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल है, ये माइनस में होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो -GMEM/4r माइनस इनिशियल हो जाएगी -GMEM ओवर आर, तो माइनस माइनस को ले डूबा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -GMEM/4r प्लस GMEM/r, तो GME कॉमन निकालो तो सॉल्व करके आ जाएगा
3/4 जी एम ई एम बाई आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये पता होगा जी इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आप जी एम की वैल्यू क्या रख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। तो जी आर स्क्वायर जी एम ई की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 छोटा एम जी आर स्क्वायर ओवर आर, आर से आर कट गया तो आंसर आ गया 3/4 एम जी आर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड, सी वाला। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखो कितने सरल क्वेश्चन है, और इतने सरल क्वेश्चन मतलब अगर आ गए एग्जाम में तो आपको धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है 2013 और क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन करें एक बॉडी मास एम। अच्छा सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया था, बस इसमें अभी जो हाइट है बच्चों ये 2r है। अभी क्या था, ये हमारा r था, ये हमारा जो h था ये 3r था। अभी ये कह रहा है कि h जो है 2r है, समझ रहे। तो पूछ क्या रहा है, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगेन वही करते हैं बच्चों, g। ठीक है, ये मास मान लो अर्थ का m1 है, और जो ये हमने दूसरा प्लेनेट लिया है m2 है। तो m1 m2 ओवर r, बीच में हो रहा है प्लस, पीछे क्या था अभी हमने, अगर आपको नहीं आया समझ में फिर कर लेता हूँ, g m1 m2। ठीक है, दोनों पोटेंशियल एनर्जी ली, r और 2r 3r हो जाएगा। तो माइनस जी m1 m2 ओवर r माइनस माइनस प्लस जी m1 m2 ओवर 3r। सॉल्व करिए तो 3 है, एक में से 3 अगर आप ऐसे करोगे तो 2/3 जी m1 m2 बाई आर। m1 जो है वो मास ऑफ अर्थ है, मैंने m1 ले लिया। अच्छा तो g इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। तो जी एम ई इक्वल टू जी आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा 2/3 जी आर स्क्वायर m2 m है मेरा, यहाँ पे जो m2 है ये मेरा m दिया है उन्होंने, ओवर r से r कट गया तो 2/3 जी एम आर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी वाला। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ चलो। तो बच्चों ट्रिक क्या है देखिए, ये तभी लगाइएगा आप ट्रिक जब आप श्योर हों कि यही क्वेश्चन पूछा गया है जो सर ने बताई। तो मान लीजिए कोई ये हमारा अर्थ का मास है m1, m ले लेते हैं इसको, और ये जो मेरा सैटेलाइट है या कोई प्लेनेट है इसका मास है m। ठीक है, हम इसको यहाँ से यहाँ ले गए हैं किसी हाईएस्ट पॉइंट में, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है u1 और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है u2। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप डेल्टा यू कर रहे हैं, ठीक है, जिसे आप क्या कर रहे हैं, जिसे आप कर रहे हैं u2 माइनस u1 कर रहे हैं। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, m ये वाला जी एच, ठीक है, अपॉन 1 प्लस h बाई आर, ये होगी हमेशा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अभी जब पहला केस में क्या था, हाइट कितनी ले गए थे 2r, तो आंसर कितना आ रहा था हमारा 2/3 mgr। तो देखते हैं क्या ये आ रहा है, इसमें रखते हैं तो डेल्टा यू हो जाएगा हमारा mg, h की जगह रख दिया 2r, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2r बाई आर, आर से आर कट गया तो देखो आ रहा है 2/3 mgr। और उससे पहले क्वेश्चन में जो 2016 में आया था उसमें था h 4r था शायद, 3r था शायद, 3r। तो डेल्टा यू एम जी 3r ओवर नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3r बाई आर, आर से आर कट गया तो एम जी ओवर 4। तो ये हमारा आंसर। तो ये ट्रिक है, अगर आप ध्यान में रखना चाहें ये ट्रिक है एक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इजीली आप इससे अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन 2019 का और क्वेश्चन नंबर 7। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से और कठिन माने जाते हैं। अच्छा जी, पूछा जा रहा है कि एक हमारा ये अर्थ सरफेस है और इसकी हाइट r है और हाइट जो है वो इक्वल टू रेडियस है, मतलब यहाँ पर h इक्वल टू r है, किसी एक को m को हमने भेज दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर m था, ये m यहाँ से यहाँ पहुँच गया
अर्थ का मास m ही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन टू रेज दिस। तो बच्चों आपको अगर पता होगा जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखिए जो वर्क डन हो जाएगा, मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, आप मेथड से कर लीजिएगा। 1 + h/r, तो ये हो जाएगा mgr 1 + r/r, r से r कट गया तो mgr/2। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। तो समझ रहे होंगे कितना सरल क्वेश्चन है। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए हैं। 2 टॉपिक थे इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी चली गई। और अगर आपको इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको प्लीज़ करिए। आप इन्हीं पे डिपेंड मत रहिए कि सर ने करा दिया मैं इतना ही करता हूँ, नहीं, आपको और करने पड़ेंगे बच्चों। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ रहे हैं? और मेन ये है कि आप NCERT और NCERT एग्जाम्पलर को ज़रूर करिए, उसके क्वेश्चन करिए। जब कोई भी नया क्वेश्चन उठ के आएगा वो NCERT से निकल के आएगा, वो NCERT एग्जाम्पलर से आएगा, वो मेरे PYQ से नहीं आएगा, वो किसी के भी PYQ से नहीं आएगा। और फिर सभी कहते हैं बच्चों जो पढ़ाया था वही आया। समझ रहे हैं आप? सब कहेंगे, मैं भी कहूँगा जो मैंने पढ़ाया वही आया, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अगर मैं आपको ये करवा रहा हूँ इसमें कुछ और आ जाता है तो मैं कह दूँगा यहाँ तक तो आपको करवाया था, इससे आगे आप थोड़ा दिमाग तो लगा लेते। तो इसलिए आप नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए कि कोई जो नया बम फूटेगा वो आपके NCERT के अंदर से फूटेगा, ठीक है? और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा तो NCERT एग्जाम्पलर से आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आया, अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है PYQ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इवन कोई थ्योरी का पार्ट है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है तो मैं वो भी बताइए आप, मैं वो भी बताऊंगा। बस आपको बताना है और पढ़ना है, ठीक है? किसी की कंट्रोवर्सी में मत फंसिए, अपना पढ़िए। आपका सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है? बाकी लोग मैं नहीं जानता, सभी सिलेक्शन ही चाहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। आप दिल से मेहनत करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। हम करेंगे अगली वीडियो में ग्रेविटेशन का सैटेलाइट। समझ रहे? सैटेलाइट का खात्मा कर देंगे, सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बाद कोई नया टॉपिक। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।